हेलो गाइस, आज आपका टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है? हाउ टू एडजस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, क्या है, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है बेटा। क्या लिखा है? व्हेन द नंबर्स ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मोर देन द नंबर ऑफ ऑफर टू द पब्लिक, द इशू इज सेट टू ओवर सब्सक्रिप्शन। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक क्या करती है, जब उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी ने क्या किया है कि मान लीजिए कि 10,000 शेयर इशू किया और 15,000 फॉर्म आ गए, है ना। कितने फॉर्म आ गए? 15,000। तो कहने का मतलब कितना एक्सेस हुआ? 5,000। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आप समझ गए कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब कंडीशन क्या आती है कि हाउ टू एडजस्ट, है ना। कहेगा हाउ टू एडजस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी हम ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, है ना, और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, है ना, अपनी तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने कितना शेयर इशू किया बेटा? 10,000। कितना शेयर इशू किया? 10,000। ठीक है, यानी एक कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है और कंपनी में एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है? तो यहाँ पे हमने लिखा एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, यानी पब्लिक के द्वारा कितना शेयर्स, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कंपनी को? 15,000। कितना? 15,000। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और 15,000 एप्लीकेशन यानी फॉर्म आ रहे हैं। इसका मतलब 5,000 क्या हो गया? हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी में हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो आपने क्या किया, यानी कंपनी ने क्या किया, जो एज ए 1 शेयर्स का रेट रखा है 10 रुपया रखा है, इसी को हम क्या करेंगे? टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया उसको कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, इसी 10 रुपए के टुकड़े कर दिए गए, है ना। कितना टुकड़ा कर दिया? सीधे सीधे कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है? 10,000। 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिया, अलॉटमेंट पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। टोटल कितना हो गया? 10 रुपये। यानी कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। ठीक है, यानी यही 10 रुपया क्या करते हैं, कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगती है, एक साथ नहीं मांगे। अगर मान लीजिए एक साथ मांगेगी तो कितना आएगा? 10,000 शेयर्स है और 10 रुपए के रेट से कितना होगा भाई? 1 लाख हो गया, है ना। तो मान लीजिए बहुत सारा शेयर होल्डर ऐसा होता है जिसके पास 1 लाख एग्जैक्ट कभी प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है ना, तो कंपनी क्या करती है, उसको एक इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, जैसा कि नॉर्मल आजकल चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी कंपनी क्या कर रही है, इसी 10 रुपए के टुकड़े कर दिए गए, यानी एप्लीकेशन पे आपको 2 रुपए देना होगा, 2 रुपए के रेट से पैसा देना होगा, अलॉटमेंट पर 3, ऐसे ही आपका यानी टोटल आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, यानी 4 बार आपसे पैसा कंपनी क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक साइड में लिख दिया अप्लाई, एक साइड में लिख दिया अलॉटमेंट। ठीक है, क्या लिखा? अप्लाई एंड अलॉटेड। तो सबसे पहले देखो कितने फॉर्म हमें कलेक्ट हुए। कितने फॉर्म कलेक्ट हुए बेटा? यहाँ पर 15,000। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 15,000 शेयर्स हमें क्या हुए? एप्लीकेशन रिसीव हुआ। हमारे पास कितने शेयर्स अलॉट थे? 10,000। ठीक है, कितने शेयर अलॉट हैं? 10,000। यानी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन कितना आ गया? 15,000 के लिए। ठीक है, अब देखो उसी में हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए इसके पास 3,000 शेयर्स हैं, मिस्टर बी 8,000 है और मिस्टर सी के पास 4,000 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने क्या किया, 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने इनको 2,000 शेयर दिया। कितना दिया बेटा? 2,000 शेयर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इन 3,000 में 2,000 जो दिया गया तो 1,000 इसका क्या हो गया? मिस्टर ए का क्या हो गया? एडवांस हो गया। क्या हो गया? एडवांस हो गया। ठीक है, समझ गए? एक्सेस अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 3,000 इस 15,000 में माइनस किया, है ना। कितना हमारे पास फॉर्म बचा? 12,000। इधर हमारे पास 2,000 हमने शेयर अलॉट किया था, तो इससे शेयर से माइनस करके कितना? 8,000 शेयर बचा। यानी टोटल अभी हमारे पास 12,000 फॉर्म है एंड
8000 क्या है आपके पास शेयर्स हैं। फिर मिस्टर बी है, मिस्टर बी के पास 8000 शेयर्स, इन्होंने मिस्टर बी ने 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 8000। तो अभी यहाँ पे देखो कंपनी ने क्या किया, मिस्टर बी को 8000 शेयर्स के लिए मिस्टर बी ने अप्लाई किया और इनको 8000 पूरा पूरा शेयर्स यानी फुली अलॉटेड कर दिया। कितना दिया गया? फुली यानी पूरा का पूरा दे दिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 12000 थे, 8000 माइनस में 4000 फॉर्म बचा। इधर हमारे पास कुछ भी शेयर नहीं बचा, कोई भी शेयर बचा। उसके बाद अब क्या है, मिस्टर सी को इन्होंने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 4000। ठीक है, तो अभी देखो इन्होंने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनको एक भी शेयर्स नहीं दिया गया, इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और इनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। कंपनी क्या करती है बेटा, जिसको शेयर्स नहीं अलॉट करती है उसको कंपनी क्या करती है, उसका पैसा क्या करती है, रिटर्न कर देती है, उसको रख नहीं सकती है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या आती है, कंपनी मान लो किसी शेयर होल्डर को, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसको 2000 शेयर दिया, इसका मतलब उसका 1000 का जो पैसा है उसको एडजस्ट कर सकती है। क्यों एडजस्ट कर सकती है भाई? जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर यहाँ पर 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको 2000 शेयर्स दिए गए हैं, उसका मतलब क्या, 1000 का उसका क्या हो गया, एडवांस हो गया। कितना हो गया? 1000 का एडवांस हो गया, वो भी कितने के रेट से? 2 रुपए के रेट से, 2000 रुपये उसका क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो अभी कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे पैसा उसने एडवांस में ले लिया, है ना, लेकिन उसको क्या किया, कंपनी ने उसको शेयर भी तो अलॉट किया है ना, क्या किया, शेयर अलॉट किया है ना। फिर क्या करेगी कंपनी, क्या कहेगी भाई, मान लीजिए आपका यहाँ पे जो आपने एडवांस दिया है, अभी आगे आपको और भी तो पैसा देना है भाई, अभी अलॉटमेंट पे देना है, फर्स्ट कॉल पे देना है, फाइनल कॉल पे देना है, तो आगे जब आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो आप वहाँ पे उतना कम दे देना, है ना। कंडीशन यही तो होती है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है, एज ए कोचिंग, ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, मेरी कोचिंग की फीस जो है पर मंथ 1000 है। कितना है? 1000 है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अक्टूबर में आके मुझे 1 महीने का पेमेंट दिया। मैंने कहा बेटा मेरे पास अभी, आपने मुझे कितना दिया, 2000 दिया। मैंने कहा बेटा देखो मेरे पास अभी 2000 तो छुट्टा नहीं, ऐसा करते हैं अगले महीने आप फिर अभी पढ़ोगे तो आप क्या करना, अगले महीने उतना मत देना, है ना, यही होगा ना भाई। मान लीजिए आज आपने मुझको 1000 आपको जमा करना था, आपने 2000 दे दिया, मैंने कहा मेरे पास छुट्टा नहीं है, ठीक है, चेंज नहीं है, तो मैंने क्या कहा बेटा आपको अगले महीने अभी और फीस देनी है, अगले महीने की आपको और पेमेंट करना ही करना है, तो आप क्या करो, कोई पैसा अगले महीने मत देना। तो सेम यहाँ पर भी है भाई, आपने अगर यहाँ पे एडवांस दिया है तो जब अगली कॉल आएगी यहाँ पे जब आपसे पैसा मांगा जाएगा तो आप उतना कम दे देना, ठीक है। इन तीनों में कहीं पर भी कम देना जहाँ आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ज़्यादातर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में होता क्या है, जब लोग अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है, कंपनी में लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, प्लस फीस पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप कंपनी में फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, उस टाइम आपको क्या करना रहेगा, फॉर्म सबमिट करेंगे और फॉर्म सबमिशन के टाइम ही आपको कितना पेमेंट करना होगा, एप्लीकेशन के साथ ही आपको तुरंत फीस भी पे करनी होगी। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप क्या करते हैं, एडमिशन चार्ज देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, एप्लीकेशन पे ले लिया जाता है, ठीक है, जो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आती है, बेसिकली जैसे हमने आपको पहले बताया है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी कितना शेयर्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कितने से इसका बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेंगे, जितने फॉर्म हमें कलेक्ट होंगे, है ना, जितने फॉर्म हमारे पास कंपनी में आते हैं। तो हमारे पास कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 15000 शेयर होल्डर, 15000 के लिए अप्लाई किया गया था और एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा गया, 2 रुपये। तो 2 रुपये के रेट से कितना आएगा, 30,000 दोनों डेबिट एंड क्रेडिट में शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जितना पैसा हमारा यहाँ पे आता है उसको क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या आएगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 एंट्री की, क्यों रखी, क्योंकि बेटा इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, अगर एडवांस लिया है तो उसको लिख के रखेंगे, प्लस अगर मान लो हमने किसी को शेयर्स नहीं अलॉट किया तो उसका पैसा क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब हमें अगली कॉल पे क्या करना रहेगा, रिटर्न करना रहेगा। हमें क्या करना रहेगा, रिटर्न करना रहेगा। भाई हम आगे उसको शेयर नहीं दे रहे हैं तो हमें यहीं पर ही उसको क्या करना रहेगा, उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जितना एप्लीकेशन के सामने यहाँ पर अमाउंट रखा है 30,000, वही अमाउंट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे टू में था, क्रेडिट में था, यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टू शेयर्स कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया था, 4,000 ऐसे शेयर होल्डर थे जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा सीधे सीधे जिनको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे, इनको 4,000 लोगों को एक भी शेयर नहीं दे रहे, इन्होंने कितने के रेट से अप्लाई किया होगा बेटा, 2 रुपए के रेट से, 2 रुपए के रेट से इनका पैसा वापस कर देंगे, बताया गया 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जिनको हमने क्या किया, कुछ शेयर दिया है, कहने का मतलब क्या था, एक शेयर होल्डर था जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको 2,000 दिया गया, बट 1,000 का एडवांस हुआ ना। तो एडवांस हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा लिख के रखते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसको क्या करना रहता है, एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। क्योंकि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी को पहले से ही लिख के रखेंगे ना। तो हमने क्या किया, जिनका एडवांस हमने दिया उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगली कॉल पे एडजस्ट करेंगे। तो अगली कॉल कौन सी, एप्लीकेशन का अगली कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू अलॉट, शेयर अलॉटमेंट है ना, टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमने कितना लिखा, कितना एक्सेस था 1,000 और इनटू 2 रुपए के रेट से था, कितना आ गया 2,000, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 10,000 से इससे माइनस करो तो हमारा 20,000 क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने ये इसको जो पैसा हमने रिटर्न किया इसको 2 में ही क्यों रखा बेटा, इसका रीजन क्या है भाई, जाहिर सी बात है जब कंपनी में कोई अप्लाई करता है कोई शेयर होल्डर, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं बेटा, बैंक ऑफ डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी हम क्या करेंगे, अब हम वापस करेंगे ना, अभी उसने जब हमारे पास अप्लाई किया तो हमने एंट्री ये की, ठीक है, कौन सी, बैंक ऑफ डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी हम वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, किसी को पलट देंगे, तो एंट्री क्या होगा हमारी, सीधे सीधे शेयर एप्लीकेशन हमने लिखा है और टू बैंक, ठीक है, समझ गए। इसका तो हमने एडवांस में रखा है, इसलिए हमारे लिए यहाँ पे तो हमारे लिए क्या एडवांटेज है ना, एक तरीके से एडवांटेज है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने क्या किया, पैसा रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर अगली कॉल की हम क्या करेंगे, ड्यू करने की एंट्री करेंगे, लेकिन ड्यू करने की एंट्री अब आगे की जितनी भी एंट्री होंगी हम किससे कर सकते हैं, 10,000 से पास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एडवांस था उनको शेयर ने दिया, उनको सबको वापस कर दिया गया, ठीक है। उनका एडवांस था उसको एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी जितने शेयर अलॉट किए हैं यानी 10,000 शेयर से इनटू अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ मांगा है, टोटल 30 रुपीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जब हम अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एंट्री किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कितना अमाउंट चाहिए था, हमने कितना अमाउंट ड्यू किया, 30,000, कितना अमाउंट की ड्यू किया, 30,000, ठीक है। अभी हमने देखो एप्लीकेशन पे एडवांस ले रखा है, कितना ले रखा है, एडवांस देखो यहाँ पे ले रखा है कितना, 2,000। तो 2,000 हम आज क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप पहले से अगर एडवांस लेके रखे हो तो आगे जब अगली कॉल में पैसा मांगोगे तो उतना कम मांगोगे ना। तो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 30,000 की डिमांड की मांगा, लेकिन हमने पहले से यहाँ पे बेटा 2,000 पहले से ही ले रखा है, तो इसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे 28,000, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे की जो 2 एंट्री रहेंगी वो नॉर्मल रहेंगी, ठीक है, ये एंट्री आप लोग पास कर लेना, राइट। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।